हेलो फ्रेंड्स, साइंस विद आशीष चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बेसिक्स ऑफ साइंस में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था वैलेंसीज के बारे में। अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं विद द कंटिन्यूएशन आयंस, रेडिकल्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड, और इसके बाद हम लोग स्टेट और सीबीएसई के सिलेबस को स्विच ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट आता है आयंस। व्हाट आर आयंस एक्चुअली? देखिए हमारे पास में यहाँ पे डेफिनेशन है, द एटम्स और एलिमेंट्स हैविंग charges on them are called as what? Ions। अब देखो हमने एटम और एलिमेंट को स्टडी कर लिया था, लेकिन एटम और एलिमेंट के ऊपर चार्जेस किस तरीके से जनरेट होते हैं। तो इस सवाल का जवाब हमने वैलेंसी में देख लिया था कि हमारे पास में मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड, इस तरीके से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है। मेटल्स हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बराबर। और हमारे पास में क्या थे? नॉन मेटल्स, जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। while doing so they acquire charges। चलो इसी चीज को हम तरीके से समझते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन तुमने लिख ली। अब हमारे पास में देखो दो प्रकार के आयंस होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। नंबर वन एनायंस, नंबर टू cations। anions and what? cations। हम स्टार्टअप करते हैं विद द cation, नंबर वन, और सिंपली वी कैन राइट हियर cations। अगर हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द पॉजिटिवली चार्ज्ड ions are कैटायंस। जिसके ऊपर भी पॉजिटिवली चार्ज होगा वो हमारे पास में क्या रहेंगे? कैटायंस। हम लोग यहाँ पे बोल सकते सिंपली दे आर व्हाट? मेटल्स। क्योंकि हमने कहा था कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो हमारे पास में एग्जांपल्स यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि हम लोग लेते हैं Na। जब Na इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। जब पोटेशियम इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज अगेन आएगा। हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में मैग्नीशियम है, इसके ऊपर आते टू पॉजिटिव चार्जेस। हमारे पास में कैल्शियम है, इसके ऊपर भी आते टू पॉजिटिव चार्जेस। हमारे पास में एल्यूमिनियम है, जिसके ऊपर आते थ्री पॉजिटिव चार्जेस। सवाल ये आता है कि इनके ऊपर चार्जेस किस तरीके से डेवलप हुए हैं। तो सब में से एक एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर इसको मार्क कर लेंगे बॉक्सेस में। लेट्स कंसीडर सोडियम। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर 11 इज व्हाट? 2,8,1। यस। अब क्योंकि लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, so we know that it require 7 again electrons to complete its outermost shell। so what it will do, it will donate its electron, correct। तो देखिए 11 है, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे इसके अंदर में? इनिशियली 11 पॉजिटिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? यस, द सेम, करेक्ट। सो प्लस माइनस कैंसल, इट रिमेन 0 बिकॉज एटम इज व्हाट? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। लेकिन जब वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डोनेट करने की वजह से 11 की जगह कितने रह जाएंगे? सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो प्लस माइनस माइनस 11 में से 10 गया, यू विल गेट 1, मींस +1। therefore we are having one positive charge on sodium। if we would like to solve for potassium, again we will start for magnesium because दोनों सेम है। मैग्नीशियम अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर 12 2,8,2। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर है भैया उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा, और जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। एज वी नो दैट प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन व्हाट? नेगेटिव, प्लस माइनस कैंसिल 0। लेकिन क्योंकि इसके पास में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो व्हाट इट विल डू? इट विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर अब 12 इलेक्ट्रॉन की जगह कितने रह जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 गए 2। बड़े नंबर की साइन 12 की कितनी? प्लस, तो +2।
Therefore here we are having +2 charges on magnesium. Meanwhile we can solve for aluminium. According to atomic number 13, electronic configuration of aluminium will be, yes, very good, 2, 3, 8. Again number of electron 3, so it will donate 3 electrons. तो क्या हो जाएगा, देखिए अगेन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस कितने हो गए, 13 एटॉमिक नंबर है, सो 13 प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स -13 प्लस माइनस आंसर विल बी 0, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. लेकिन क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, सो इलेक्ट्रॉन 13 में से 3 गए, कितने बच गए, 10 प्लस माइनस माइनस 13 में से 10 माइनस किया, आंसर क्या आएगा 3, बड़े नंबर की साइन प्लस. Therefore here our aluminum requires +3 charges, isn't it? Now what are anions? हमने cations कर दिया, तो anions we know that it will be opposite of this. यहाँ पॉजिटिव था तो हम लिखेंगे the negatively charged ion are anions. जिसके ऊपर क्या रहेगा भैया, नेगेटिव चार्ज रहेगा. नेगेटिव चार्ज भैया बोलने की जरूरत ही नहीं है. अगर यहाँ पे है मेटल तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यस, नॉन मेटल्स. देखिए एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. हायर क्लासेस में इसमें थोड़ा सिनेरियो आपने एडिशनली समझना पड़ेगा. सो मेटल्स हमारे पास में आ गए कैटायंस के लिए, नॉन मेटल्स हमारे पास में आ गए एनायंस के लिए. इसमें भी एग्जांपल, अगर सिंगल चार्जेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास में हैलोजन की फैमिली है पूरी. फ्लोरीन विथ 1 नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन विथ 1 नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन विथ 1 नेगेटिव चार्ज, isn't it? Then oxygen with 2 negative charges, right? Then we are having sulfur with 2 negative charges. Then if you write here nitrogen with 3 negative charges and so on. तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए, ऐसा क्लियर लिख देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस होगा इन दोनों में कि जब कैटायंस में चार्जेस आते हैं यानी मेटल के ऊपर चार्जेस जब जनरेट होते हैं तो उनका नाम चेंज नहीं होता. लेकिन यहाँ पर आपके पास में जब इनके ऊपर में चार्जेस जनरेट हो रहे हैं तो नाम थोड़े बदल जाते हैं. जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, तो यहाँ पर लास्ट में एक सफिक्स, सफिक्स मतलब जानते हो आप लोग, जो लास्ट में लगता है किसी वर्ड में, सफिक्स यहाँ पे आ जाएगा IDE, राइट. सो फ्लोराइड, फ्लोरीन की जगह, क्लोरीन की जगह आएगा क्लोराइड, ब्रोमीन की जगह आएगा ब्रोमाइड. ऑक्सीजन है तो आ जाएगा ऑक्साइड, सल्फाइड, करेक्ट. तो यहाँ पर जैसे हमने कैटायंस के लिए स्टडी किया, हम एनायंस के लिए भी स्टडी कर लेंगे कि किस तरीके से चार्जेस डेवलप हुए हैं. लेट्स स्टार्ट फॉर फ्लोरीन. एज यू नो एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, राइट. एटॉमिक नंबर 9 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यस, इलेक्ट्रॉन इसलिए -9 एंड प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज +9 प्लस माइनस 0, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. 7 है तो भैया लास्ट में 7 है तो इट रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोशन. तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा. अब एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा. 9 थे तो कितने हो जाएंगे, 10, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 9 गए तो आंसर आएगा 1, और बड़े नंबर की साइन क्या है जी, माइनस, सो -1. Therefore fluorine, chlorine, bromine, again iodine also will acquire negative charges and form fluoride, chloride and bromide. Let's have for oxygen. Oxygen atomic number 8, so electronic configuration 2, what, yes, 6, isn't it? अब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और प्रोटॉन्स कितने हैं, बिल्कुल आपको समझ चुका है अभी. इलेक्ट्रॉन हमारे पास में टोटल कितना, -8 लिख देते हैं यहाँ पे समझने के लिए, और यहाँ पे लिख देते हैं +8, प्लस माइनस 0, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल.
लास्ट शेल को देखिए, नॉन मेटल रिया इलेक्ट्रॉन लेगा, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। सो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन 8 से कितना हो जाएगा 10, प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 गया, आंसर कितना आएगा 2, बड़े नंबर की साइन माइनस। सो ऑक्सीजन एंड सल्फर कैरिंग -2 चार्जेस ओवर इट। अपर सबस्क्रिप्ट में ही लिखे जाते हैं चार्जेस, इतना ध्यान रखिए। एटॉमिक नंबर हमने लोअर सबस्क्रिप्ट में लिखे हैं, ये रहेगा अपर सबस्क्रिप्ट में। अब नाइट्रोजन का तो आप कर ही सकते हो, एटॉमिक नंबर 7 2,5 isn't it? Number of electrons -7, number of protons yes altogether +7, plus minus 0 electrically neutral, but as we are having 5 electron in the outermost shell, total हमें 8 कंप्लीट करना होता है। सो 5 में हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, नॉन मेटल ही करेगा। तो 7 में आपको और 3 जोड़ने, इट विल फॉर्म 10, राइट। सो प्लस माइनस माइनस, आंसर विल बी 3, है ना। 10 में 7 में 3, बड़े नंबर की साइन माइनस है तो माइनस, therefore nitrogen acquires -3 charges over here, isn't it? तो इस तरीके से हमारे पास में आयंस हो गया। अब हम इसके आगे स्विच ऑन करते हैं रेडिकल्स को, तब तक आप ये नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।